मंगलवार को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बाढ़ के अगवानपुर गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की लागत से बनी 6 योजनाओं को रिमोट से उद्घाटन किया, जबकि 13 योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ की जनता ने हमें 5 बार सांसद बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया, इसके लिए हम जनता का आभारी है। सांसद बनने के बाद मुझे काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को लोगों से साझा करते हुए बताया कि स्थिति इतनी बदतर थी कि क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। उन्होंने कहा कि एक बार वह टाल क्षेत्र में घूम रहे थे, इसी बीच एक बच्चे ने आकर कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज भी उस बच्चे की तस्वीर हमारे जहन में है। बिहार का सत्ता संभालने के बाद हमने इसे चुनौती के रूप में लिया। आज बिहार की चर्चा देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। उन्होंने लोगों से कहा कि पिछले सरकार के कार्यकालों को याद करें, कैसी स्थिति प्रदेश की बन गई थी। आज हर तबके को न्याय के साथ विकास हो रहा है। लालटेन युग समाप्त हो गया है। आज गांव बिजली की चकाचौंध से जगमगा रहा है। 7 निश्चय योजना से गांवों के गलियों नालों का निर्माण किया जा रहा है। लोगों के घरों में नलों का पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। सरकार वृद्धजन योजना के तहत 60 वर्ष के सभी व्यक्तियों को पेंशन देगी। सामाजिक बदलाव हेतु बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार अभियान चला रही। इस कार्य में जनता का सहयोग जरूरी है। महिलाओं की मांग पर ही बिहार में शराबबंदी लागू की गई। घर में कन्या का जन्म होने पर लोग दुखी हो जाते थे। सरकार ने लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की। बाल विवाह करना सामाजिक अपराध है। सरकार इंटर पास करने वाली छात्राओं को 10,000 रुपए की राशि, वहीं स्नातक पास करने वाले छात्राओं को 25,000 रुपए की राशि देगी, ताकि उनके परिवार को हताश और निराश होना नहीं बने। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से जानकारी मिली कि 12% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 4 लाख शिक्षकों की बहाली की। शिक्षकों की कमी दूर होते ही बच्चे स्कूल जाने लगे। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, साइकिल योजना ने विद्यालयों में बच्चे की उपस्थिति की दर को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज स्थिति इतनी बदल गई है कि लड़कियां आज साइकिल से शिक्षण संस्थानों में पढ़ने जा रही है। उनके अरमानों के पंख लग गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का बिहार की जनता समर्थन करती है। केंद्र सरकार द्वारा पाक समर्थित आतंकवादियों के खात्मे के लिए उठाए गए कदमों से उनका मनोबल टूटेगा। उन्होंने कहा कि इस शहादत में बिहार के 2 सपूत भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है। हम बापू और लोहिया के सपने को साकार करना चाहते हैं। बिहार के गरीबों को सरकार ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्पित है। इस मौके पर मुंगेर की सांसद बीना देवी ने अपने संबोधन में कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की हालत बदतर है। चिकित्सकों और संसाधनों की भारी कमी है, वहीं शिक्षा की हालत भी खराब है। मुख्यमंत्री से उन्होंने तत्काल हालात सुधारने की मांग की। सभा को जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू, विधान पार्षद रामचंद्र भारती समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। मौके पर एमएलसी नीरज कुमार, मुन्ना कुमार सिंह, अशोक कुमार चंद्रवंशी, डॉ सियाराम सिंह समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। अपना संवाद की विशेष रिपोर्ट। अपना संवाद को सब्सक्राइब करें और पाएं अपने काम की खबरें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और पाएं खबरें सबसे पहले। लेकिन उसके अलावे 72 लोगों की जरूरत है, डॉक्टर से लेकर नर्स से लेकर पैरामेडिक स्टाफ। 72 लोगों के पद की स्वीकृति कल ही कैबिनेट से हमने दे दी, हम लोगों ने दे दी। इसलिए एक एक काम सब हो रहा है, चिंता मत करिएगा। सिर्फ वातावरण प्रेम का और शांति का बनाइएगा। झगड़ा का वातावरण है, कुछ लोगों की दिलचस्पी है, माहौल को गर्म करो, माहौल में तनाव पैदा करने की कोशिश करो। अगर तनाव पैदा रहेगा तो जान लीजिए जो भी विकास का काम हो रहा है उसका लाभ नहीं उठा पाइएगा। लेकिन अगर शांति का माहौल है, प्रेम का, सद्भावना का माहौल है, तो निश्चित रूप से जानिए कि जो काम हो रहा है उसका न सिर्फ लाभ मिलेगा आपको, उसका फायदा मिलेगा, बल्कि इसकी आपको प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए हम तो एक ही अपील करते हैं कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का भाव। अगर आप मराठी के लोग, हमको साथी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए, आपके अस्पताल का भी सब बात आज हो गया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आज आ गई होगी या आने वाली होगी देखने के लिए अस्पताल का। इसलिए हमको तो जो मालूम होगा हम करते रहेंगे। अब चाहे चुनाव हो जाए, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में हम आते रहें, क्योंकि हम जब आएंगे तभी आपका काम का भी आपको पता चलेगा और हमको आपके भला का भी पता चलेगा, मन की भी बात, जानकारी उसको मिलती रहेगी।